वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि श्रीवृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और अष्टम अध्याय। विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है हमारा। तो इसमें क्या श्रवण कर रहे थे हम लोग। श्री मैत्रेय जी बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से जब वापस अपने पद्मासन पर स्थित हो गए, स्थिर आसन में स्थित हो गए, फिर युगानुष्ठान के द्वारा अपने हृदय में दर्शन किया भगवान का। उनका स्वरूप कैसा था। श्लोक चला 26वां। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर् रभ्यर्चतां कामोद्गांग्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया न केन्दु मयूख भिन्नांगुल चारुपत्रम्। उनका स्वरूप कैसा था इससे पहले बताया। कैसा था उनका स्वरूप, कैसा था। स्वमान देहेन। स्वमान के क्या अर्थ किए गए थे। आपको सब याद ही होगा क्या क्या किया गया था। याद है कि नहीं। स्वमान देहेन अर्थात स्वमान देहेन निज अनुरूप परिमाण देह, अर्थात अपने अनुरूप परिणाम। जो देह कैसा है अपने परिमाण के अनुसार है, अथवा समान सु योग अमान इक्वल टू समान। सु अमान मान क्या होता है। माप परिमाप। पहले मान होता था, माप मान कहते हैं। मान होता है मापना, कोई यंत्र मान कहते हैं। हम बोलते हैं मन, बोलते हैं मन। पहले मान होते थे। जाना चाहिए ना। जब चावल आटा मापते थे मान होता था, एक पात्र होता था, उसे मानते थे। भाई 2 किलो का चीज मानते थे। वो तो मन तो 40 किलो होता है। मान होता है एक बर्तन होता था। हाँ परिमाण, बात तो यही है। मान मने एक परिमाण और लग गया अमान। भगवान स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा था। अपरिसीम असीम स्वरूप था उनका, अर्थात माप नहीं सकते हैं। वो बताया गया था उसमें। ऐसा देह उनका स्वरूप था। कैसा स्वरूप था। लोकत्रय संग्रहेण, जो स्वरूप पाताल से लेकर के स्वर्ग तक फैला हुआ था, विस्तार। विचित्र दिव्याभरणाम शूका नाम की श्रिया अपाशिता। उन्होंने जो अपाशिता क्या दिव्य विचित्र आभरणाम, जो उन्होंने दिव्य आभरण धारण किए हुए थे, या अपाशित कृतश्रिया, वो जो आभरण धारण किए थे उन आभरणों को भी सौंदर्य प्रदान कर रहे थे। आभरणों को सौंदर्य प्रदान कर रहे थे। और अपाशित वेश
जो ने वस्त्र धारण कर रखे थे, अंबर वस्त्र धारण कर रखे थे शरीर में, उनको भी उन वस्त्रों को, उन अलंकारों को शोभा प्रदान कर रहे थे। ये स्वरूप था। अब इसमें बता रहे हैं, कल बताया तो सब पुंसाम स्वकामाय। स्वकाम के अर्थ, स्वकाम शब्द के कितने अर्थ लिए थे? पहला अर्थ क्या था? स्वकाम अर्थात जो भक्ति जैसी इच्छा करता है, जो मनोकामना होती है उसके कामनाओं को जो पूरा कर देते हैं। द्वितीय अर्थ स्वकाम का क्या लिया था वृंदावन है? वो बताएंगे, कौन बताएंगे इनमें से? अरे मंदिर में है स्वकाम का अर्थ क्या लिया था सनातन? वो तो हो गया ना पहले वाला, तू बता। जो स्वयं ही काम स्वरूप है, स्वयं ही काम मने अभिलषित वस्तु। काम किसे कहते हैं? कल एग्जाम्पल दिए थे। काम किसे कहते हैं? अभिलषित वस्तु। जो हमें अभिलषित वस्तु होती है उसको काम कहते हैं। उदाहरण दिया था ना, कहां जा रहे हो? बाजार। किस काम से जा रहे हो? बोल रहे सब्जी लाने जा रहा हूं। सब्जी क्या हो गया? काम हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात स्वकाम का अर्थ लिया था स्वकाम, भगवान स्वयं ही काम स्वरूप, अर्थात अभिलषित वस्तु स्वरूप भगवान स्वयं ही है। ऐसे जो भगवान है, विविक्त मार्गे अभ्यर्चिताम है, जो उनका भजन करते हैं। कैसे कहते हैं? विविक्त मार्ग। विविक्त कहने से वेदोक्त मार्ग। और वेदों में क्या भगवान की पूजा का, भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या बताया गया है? क्या बताया गया वेदों में? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपबोहनम च वेदेत सर्वै हमें वेद्यो वेदान वेद किधर? तो वेद है। वेदों में क्या बताया गया भगवान के विषय में? वेदों में क्या उपाय बताया गया शास्त्रों में? भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, भक्ति। वेदों का सार क्या है? बोलो ना। भक्ति। क्या प्रमाण है? भक्ति वेदांत। परम गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, वेद का प्रतिपाद्य विषय भक्ति है, ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम है भक्ति वेदांत। जो वेदांत के स्वरूप भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं भक्ति वेदांत। सनातन महाराज, भक्ति वेदांत आनंद महाराज। तो वेदोक्त मार्ग क्या है? कर्म ज्ञान से अमिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति ही वेदों का सार है। कोई बोल दे वेदों का सार भक्ति कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सर्व वेदांति सारम भागवत मिश्र। इतने श्लोक याद कर रखे हैं, इतने श्लोक याद कर रखे हैं। अर्थ में ब्रह्म सूत्र नाम कितने याद करके बोल रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? अरे भागवत साक्षात एक अंधा है ना, अंधा मूर्ख, वो समझ आएगा भागवत भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ है। कोई इसे खंडन नहीं कर सकता। भागवत शुद्ध भक्ति का प्रतिपादक है, जिसमें ज्ञान की भी निंदा की गई है, कर्म की निंदा की गई है, योग की निंदा की गई है। अब भागवत है क्या? कुत्ता है भगा दो, वो अभी फिर पुट्टी कर देगा। डंडा ले जाना, ऐसे चले जाते हैं। डंडा चुपचाप बोलना नहीं इसको। डंडा लेगा, पानी ले जा रहा मूर्ख, डंडा नहीं ले जा रहा, पानी ले जा रहा। पंडित से मटको
क्योंकि वेद का सार क्या है? भागवत है, हैं? क्या हो? वेद रूपी था ना, एक पढ़ा था मैंने। अर्थात क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सार भागवत ही क्या है? परमण जय अर्थ सही भागवत। प्रणव क्या है? वेद रूपी वृक्ष का बीज है प्रणव। गायत्री क्या है? माता। वेद रूपी वृक्ष का बीज गायत्री रूपी माता के गर्भ में जब प्रवेश किया तो उत्पन्न हुआ श्री भागवत। प्रणव जय अर्थ गायत्री दृश्य है और सही अर्थ भागवते प्रकाश है। प्रणव का जो अर्थ है गायत्री, वही भाष्य है, वही चतुश्लोकी सही है। वेद को, वेद रूपी वृक्ष का बीज क्या है? प्रणव। प्रणव प्रणव बीज है। गायत्री माता, वेद माता गायत्री। जब उसमें उनका वीर्य, बीज क्या है? वेद रूपी वृक्ष वीर्य और बीज हुआ, प्रविष्ट हुआ, उत्पत्ति किसकी हुई? श्रीमद् भागवत, भागवत सार। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वेदोक्त मार्ग कहने से कौन सा मार्ग लेंगे? भक्ति। भक्ति कहने से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृतम, ज्ञान कर्मदानावृतम, अथवा स्वरूपादि निर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम। दोनों चीजें की है। भक्ति कैसे होनी चाहिए? स्वरूपादि निर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त हो। अथवा कैसे होनी चाहिए? ज्ञान कर्म से अनावृत हो, ये शुद्ध भक्ति। तो इसलिए कहते हैं, तो अर्चिताम है, तो जो व्यक्ति विविक्त मार्गे अभ्यर्चताम, जो वेदोक्त मार्ग से, भक्ति मार्ग से उनका भजन करते हैं, उनके लिए भगवान कैसे हैं? काम दुघांग्री पद्म, काम दुघांग्री पद्म। उनके लिए भगवान चरण कमल कैसे हैं? काम दुग। काम दुग क्या होता है? कामनाओं को प्रसव करने वाला, कामनाओं को प्रदान करने वाला। किनके लिए? जो वेदोक्त मार्ग, भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान का आचरण करते हैं, उनके लिए भगवान चरण कमल कैसे हैं? कामधुग, उनके समस्त मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परदर्शयन्तम कृपया नकेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारु पत्रम। तो भगवान ने कृपा करके अपने उस चरण को, एक वचन है, उस चरण को परदर्शयन्तम दिखाया। कौन चरण को? कौन चरण को? जो भक्तों के लिए कामदुग है। कैसे भक्तों के लिए? विविक्त मार्ग अभ्यर्चताम। क्या बताया? भगवान ने अपने भक्त को, ब्रह्मा जी को दिखाया। क्या दिखाया? अंघ्रि पद्म, चरण कमल। कौन चरण कमल की विशेषता क्या है? कामदुग है। कामदुग किसके लिए है? कामदुग किसके लिए है? विविक्त मार्ग अभ्यर्चताम, जो वेदोक्त शुद्ध भक्ति मार्ग से उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भगवान का चरण कमल कैसा है? कामदुग। चरण कमल युगल नहीं है, एक बात चल रही है। और वो उस चरण कमल को भगवान कृपया दर्शन कराया। और चरण कैसा? नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलि चारु पत्रम। नखेन्दु, नखेन्दु, नख मने नख, इंदु मने चंद्र, मयूख मने किरण। उनके नख कैसे हैं? भगवान के जो अंगुली दल हैं, उनमें जो उनके नख है, नख चंद्र हैं, उनका जो किरण, जो किरण प्रकाश निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है? अंगुली चारु, जो भगवान का अंगुली दल है, अति सुशोभित हो रहे हैं।
ऐसा चरण दर्शन कराया भगवान ने उस ब्रह्मा जी को, वो भी एक चरण दिखाया। तो दो एक ही दिखाया गया है ना, विचित्र सी बात। आगे पढ़ते हैं तो टीका पढ़ते हैं इसकी। तो टीका हो गई थी क्या? नहीं हुई थी? नहीं हुई टीका हुई थी? अच्छा। शब्द है स्वकामाय, अर्थात स्वकामाय, स्व माने उन भक्तों की अपनी अपनी कामनाएं। कौन भक्त? विविक्त मार्गे अभ्यर्च्य, जो वेदोक्त भक्ति मार्ग से उनकी आराधना भोंग आराधना कर रहे हैं। स्वकामाय, उनकी अपनी जो कामना है उन कामनाओं को जो पूरा करने वाले हैं। हाँ, कामेल। अथवा स्वशब्द का अर्थ है, स्वशब्द का अर्थ है अर्थात भगवान ही काम है। काम ने अभिलषित वस्तु, स्वयं भगवान स्वयं ही क्या है? स्वकामाय। स्वशब्द से भगवान स्वयं ही, भगवान ही काम है। काम कहने से अभिलषित वस्तु, प्राप्य वस्तु। भक्तों के लिए प्राप्य वस्तु क्या है? भगवानी भक्तों के लिए प्राप्य वस्तु है ना। हम कोई काम करते हैं, कोई हम कुछ चेष्टा करते हैं, क्यों करते हैं? काम पूर्ति के लिए। काम मने प्राप्य वस्तु, बताए ना। तो भक्त चेष्टा क्यों कर रहे हैं? भगवान प्राप्ति के लिए। तो भगवान क्या बन गए? काम बन गए। और काम बन गए ना, अभिलषित वस्तु बन गए, हमारे तो चेष्टा कर रहे हैं। तो ऐसे कहा के अर्थात भगवान को लाभ प्राप्त करने के लिए यह अर्थ है। कैसे बता रहे हैं? क्यों वा स्वस्य भगवानेर कामनाएं, सेवा द्वारा भगवान के सुख प्रदान निमित्त। अब बता रहे हैं तो भक्त भगवान को प्राप्त क्यों करना चाहिए? तो ये तो गड़बड़ हो गया। यदि भगवान प्राप्य वस्तु हो गए, परंतु हम तो सुनते हैं हमारा प्रयोजन तो भगवान है ही नहीं है। प्रयोजन क्या है? क्या है? क्या प्रयोजन है हमारा? प्रेम ही प्रयोजन है। क्या वैलेक प्रयोजनम, प्रेम प्रयोजन है। यहां तो भगवान को प्रयोजन बता दिया, ये तो कुछ गड़बड़ सा हो गया है। स्वार्थ आ गया। भगवान हमारे प्रयोजन हुए तो स्वार्थ आ गया ना। हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसमें क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? दर्शन से क्या करोगे? हमें आनंद मिलेगा। भगवत दर्शन के द्वारा हमें आनंद मिलेगा, ये भाई भाव है। ये भगवान को भोग करना हो गया। क्या हो गया? भगवान को एंजॉय करना हो गया, जो कि भक्ति विरुद्ध है। ये करते क्या है पता नहीं, समझ नहीं आता। ऐसे नहीं जाते क्या? और तो ये क्या भूज रहा हो? आधा भोग तो हमने कर लिया पहले। अब भोग लगेगा। भोग कैसे लगेगा? तुमने भोग कर लिया नाक से, कुछ तो बन रहा है, और जो भी बन रहा है चकाचक बन रहा है। आधा भोग तो ऐसे हो गया। हो गया कि नहीं गया? तुलसी हो गया। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर भगवान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? बोलते हैं सेवा द्वारा भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अर्थात भगवान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान के लिए ही प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्र पिता की सेवा क्यों करता है? क्यों करता है? पिता के लिए ही करता है। क्या मतलब इसका होगा? पुत्र पिता की सेवा पिता के लिए ही करता है। मतलब
पिता की सेवा कर रहा है, पिताजी को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, अपने लिए कर रहा है? भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। ये कौन सी भक्ति हो गई? आरोप सिद्धा भक्ति हो गई। ये भक्ति कौन सी कहलाई जाएगी? आरोप सिद्धा हो गई। सोच तो रहा हूं भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो मैं पिता की सेवा कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है? पिता मरते समय संपत्ति मेरे नाम कर जाएगा। तो यहां पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वेदोक्त मार्ग कहा गया। तो ऐसे जो मार्ग के, क्योंकि जिस भक्ति के द्वारा भगवान के चरण दर्शन हो रहे हैं वो भक्ति सामान्य नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान की कामनाएं, भगवान की कामना से ही वो पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है? भगवान की सेवा करके भगवान को सुख देने के लिए। ये भक्ति मार्ग है, ये विवशी भक्ति मार्ग है। यानी भगवान आ जाएंगे, क्या चाहिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। जब अर्पण ही कर तो मांग क्यों रहा है? जब अर्पण ही करना है भगवान को, फिर मांगने की जरूरत क्यों पड़ती? पहले मांग रहे हैं, फिर बोल रहे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कितना इस आरती में कितना विरोधाभास है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब वो शरीर का कष्ट मिटाना चाह रहा है, फिर क्या बोल रहा है? क्या लागे मेरा। ये भक्ति है, जगत की भक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसी जो भक्ति होती है विविक्त मार्ग, कहने का मतलब यह हुआ विविक्त बोलिते ज्ञान। पर ज्ञानी लोग जो भक्ति की बात करते हैं, कौन सी भक्ति है? कर्म आदि अमिश्रित जो भक्ति, कर्म आदि कहने से कर्म ज्ञान योग से विद्ध नहीं हो, शुद्ध भक्ति, कर्म ज्ञान योग से रहित जो शुद्ध भक्ति हो, उस भक्ति मार्ग के द्वारा। अब ऐसी शुद्ध भक्ति भी उसके दो विभाग हैं, एक वैधि मार्ग, एक राग मार्ग। वैधि मार्ग माने दास्य भाव की सेवा, राग मार्ग माने शक्य वात्सल्य मधुर सेवा। दो मार्गों से शुद्ध भक्ति के फिर दो विभाग हैं, एक वैध मार्ग, एक शुद्ध भक्ति वैध शुद्ध भक्ति, एक राग मार्ग शुद्ध भक्ति। वैध भक्ति में उपास्य कौन रहेंगे? ऐश्वर्य मूर्ति, भगवान की ऐश्वर्य मूर्ति, नारायण आदि जो ऐश्वर्य भाव वाले मूर्ति भगवान है, वो क्या रहेंगे? उपास्य रहेंगे हैं। और उद्देश्य क्या रहेगा? दास्य भाव। और जो भक्ति राग मार्ग की होगी, उसमें वो भक्ति कैसे होगी? शक्य भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से। तो ये बता रहे हैं इस प्रकार से। काम दुघांग्री पद्म, काम अंघ्री पद्म, अंघ्री पद्म ने चरण कमल, भगवान चरण कमल कहते हैं काम दूग, कामनाओं को पूरा करने वाले चरण कमल भगवान के हैं। अर्थात कामधु कहने से शिव उपयोगी मनोरथ परिपूर्वक चरण कमल। कैसे चरण कमल है? शिव उपयोगी मनोरथ। कौन सा? अब ये बात है, अब भगवान कौन सी कामना पूरी करेंगे? हैं? जो कामना शिव उपयोगी है, शिवा के उपयोगी है, जो कामना शिवा के उपयोगी है, उस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जो कामना से क्या है? शिव उपयोगी। वो क्या कामना करते हैं? मुझे साधु के दर्शन हो जाएं, ये कामना क्या है? शिव उपयोगी। मेरे अनर्थ दूर हो जाएं, एक कामना क्या है? शिव उपयोगी है।
तो जो कामना शिवोपयोगी है उस मनोरथ को ही परिपूर्ण करने वाले चरण कमल है, इसे नाम पड़ गया काम दुघांगरी पद्म। अब चरण कितने हैं उनके? सहस्र चरण है। चरण कितने हैं उनके? सहस्र चरण, सहस्र हस्त, सहस्र मुख। किनके हैं ये? कौन 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 क्या स्वरूप है ये? गर्भदक्षाई स्वरूप है, दर्शन कर रहे हैं। चरण कितने हैं उनके? असंख्य चरण है, असंख्य हाथ हैं, असंख्य उनके चरण का मुख है, सिर है, शीश है। उनमें से बता रहे हैं असहस्र चरण कमलेर मध्य कौन एक किशुटा उन्नमित करिया प्रदर्शन हुए थे। भगवान के जो सहस्र चरण कमल है उनमें से कोई एक चरण कमल, एक वचन है चरण, क्या चरण? पद्मम, पद्मम एक वचन है। तो एक चरण कमल, कोई एक चरण कमल को उन्नमित करिया, उन भगवान ने उस ब्रह्मा जी को अपने हजारों चरणों में से कोई एक चरण को ही दर्शन कराया। अब यहाँ ने पाद पद्म कहने से, परवर्ती श्लोक में मुखेन कहने से, दोनों एक वचन है ना? इसमें क्या कह रहे हैं? पाद पद्मम। अगला श्लोक में आगे मुखेन, मुखेन भी एक वचन है और पाद पद्म भी एक वचन है। ऐसा क्यों? मुखेन आया ना, अगला श्लोक आएगा मुखेन लोगार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडलम अभिमंडितेन शोणायतेन अधर बिंब भाषा पट हरियंत सुनसेन शुभ्रुवा। अगला में आएगा भगवान ने उनको अपना मुख कमल दिखाया। मुख कितने हैं? हजारों। एक वचन, एक ही मुख क्यों दिखाया? चरण तो उनके असंख्य हजारों चरण है, एक ही चरण एक वचन है ना। ये पाद पद्मम एक वचन है और बाद में दिखाएंगे मुख को भी एक वचन, एक वचन का उपयोग हुआ। ऐसा क्यों? तात्पर्य कहने के कारण यह है क्योंकि प्रसंगतः पुंसाम इत्यादि श्लोक तरेर, जो 3 श्लोक कहे जा रहे हैं, पुंसाम 26, 27, 28, 3 श्लोक में जो प्रसंग वशतः जिसका वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन है कृष्ण अवतार का वर्णन है। इसमें 3 श्लोकों में भंगी कर्म से किसका वर्णन किया जा रहा है? कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है, कृष्ण अवतार का वर्णन किया जा रहा है ना। इसलिए कह रहे हैं मैं अर्थात तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? उन्हें ब्रह्मा को क्या दिखाया? कृष्ण स्वरूप का दर्शन, कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया। अब चरण तो अनंत है उनके, एक चरण एक चरण करने से, चरण कहने से एक मतलब युगल, एक मतलब एक जोड़ी। किसमें चरण कितने हैं? युगल, एक युगल है ना। युगल 2 युगल नहीं, युगल माने एक होता है, एक युगल, 2 युगल, 3 युगल, जोड़ी। यहाँ पाद पद्म कहने से एक युगल, दोनों चरण दिखाए, मतलब एक युगल है वो। युगल माने क्या होता है? जोड़ी, पेयर। तो अब और मुख भी कितने दिखाएंगे? एक, तो एक मुख दिखाया, 2 चरण दिखाए हैं। तो यहां से किसको इंगित किया जा रहा है? कृष्ण दर्शन। तो उन्होंने, भगवान ने ब्रह्मा जी को कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया। ऐसा ये यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे गोपात आपने उपनिषद और ब्रह्म संहिता में देखा जाता है, तिन्हीं बोली ने भगवान ने कहा, ए ब्राह्मण निरंतर अमर ध्यान सब करत प्रार्थ काल पर जानते पारे लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये ब्राह्मण माने ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा
इसने मेरा ध्यान और स्तुति की प्रार्ध काल कहने ब्रह्म की आदि आयु तक ब्रह्म की आदि आयु तक इसने मेरा ध्यान किया, मेरी स्तुतियां की। तत्पश्चात जानिते पारी लो, तब मुझे जान पाया। प्रार्ध काल तक ध्यान स्तव साधन करने के पश्चात ही भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जो मेरे को देख पाया ना आज ये तब पाया ब्रह्मा जी। सोचो प्रार्ध काल तक, अब ये 2 साल 3 साल हो गए नहीं है, बोलते कुछ हो, हम बोलते कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 20 साल कुछ हो ही नहीं रहा है। और यह ब्रह्मा कह रहे हैं प्रार्ध काल के बाद साधन करने के बाद। और साधन में कैसा साधन में कैसे किया था उन्होंने? अशर साधन किया था। साधन में साधन किया था, हमारे साधन में तो नहीं है, आभास में नहीं है। आभास भी तो हो, हम साधन कर रहे हैं क्या? लगता है साधन कर रहे हैं। साधन कौन कर रहा था? श्री दास गोस्वामी जी, श्री हरिदास ठाकुर जी, ये साधन कर रहे थे, ये साधन कर रहे थे। कठोर ज्ञान वैराग्य के द्वारा, नियम पालन, वैराग्य, ये साधन था इनका। लग रहा है साधन कर रहे हैं। साधन का आभास भी नहीं है, आभास भी नहीं है, हैं? साधन हो रहा है क्या? भोग साधनम। क्या साधन कर रहे हो? भोग साधन। कैसे मोबाइल प्राप्त हो जाए, नए मोबाइल कैसे नया लॉन्च हुआ है, कैसे खरीदूं, कैसे मांगूं, इससे मांगा उससे मांगा, भैया फोटो खींचनी है, आपके लिए फोटो खींचेंगे, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग आपके रिकॉर्डिंग करेंगे, हमें नहीं चाहिए। मैं सुना एक नया मॉडल निकला तो बहुत सी रिकॉर्डिंग होती है, भैया हमको दे दो, हम आपको, हमारे लिए नहीं चाहिए मोबाइल, आपके लिए चाहिए। बस लगे नहीं, सब विषय में ऐसा ही है। अभी लेटेस्ट मॉडल है माया का, माया के लेटेस्ट स्वरूप माया क्या है? मोबाइल। ऑल इन, जितने माया में दोष हो सकते हैं जितने दोष हो सकते हैं माया में, सब एक सिमट करके आ गए उस मोबाइल में। जितने दोष हो, जितने संसार में दोष हो सकते हैं, सब दोषों का भंडार कौन है? प्रेरक। दोषों में लगाने वाला कौन है? मोबाइल। सोचो ना, जब मोबाइल नहीं थे इतना अपराध नहीं होते थे, हैं? बच्चे झूठ नहीं बोल पाते थे, हैं? बच्चे स्कूल के कॉलेज कहां से बोल रहा है? बैठे पार्क में गर्लफ्रेंड के हाथ में। मैं अभी नहीं, अभी क्लास से बाहर निकल रहा हूं, अभी क्लास अटेंड करके बाहर निकल रहा हूं। बैठा कहां पे? अभी लैंडलाइन कहां से बोल रहा है? कहां से बोला? क्या झूठ बोलेगा? कितना अच्छा मार्ग था झूठ बोलने का, छल करने का, ठगने का, ये सारा बवंडर खड़ा कर दे मोबाइल में। सभी शांति हरण कर ली, शांति हरण कर ली, बच्चों की शांति हरण कर ली, माता पिता की, बुढ़ों की, बुढ़े पागल हो गए देखो ना प्रज्ञा मार्ग में बुढ़े लगे वैसे, देख नहीं पा रहे ऐसे करके, ऐसे कर सकते, ऐसे देखते हैं, ऐसे देख रहे ना, ऐसे देखते हैं। तो माया का साक्षात स्वरूप, बोले माया देखी है? हाँ देखी है। स्वरूप है? हाँ क्या है? मोबाइल। कौन सा मोबाइल? टच वाला मोबाइल, वो क्यू वाला नहीं, है ना, टच वाला, क्या बताऊं, बड़ा वाला क्या बोलते हो, स्मार्ट मोबाइल। सोचो माया को, साक्षात माया का लेटेस्ट जो स्वरूप है, जे में ले घूम रहे हैं क्या? माया का लेटेस्ट जो स्वरूप है उसको बड़े प्यार से समझे हुए हैं और सोचे भक्ति हो जाएगी। हो सकती क्या? माया बड़ी चतुर है, बड़ी चतुर। कैसे फंसाना है, कैसे फंसाना है जीवों को, और पक्का प्रमाण है।
बड़े साधु फंस गए हैं, बड़े बड़े तुम बच्चे हो, बड़े सन्यासी को देखा मैंने, कि कोई मुझे बता रहा था अभी ये कुंभ में जब वो डोले निकलते हैं साधु के, कई साधु ऐसे डोले बैठे हुए हैं, डोले के ऊपर बड़े रस में, और मोबाइल को देख रहा हूं। साधु पागल हुए, गृहस्थ की बात करूं तो साधु पागल हो गए। मोबाइल ने साधु को तो नहीं छोड़ा। तो सोचो जो मैं कह रहा हूं, साक्षात माया। स्त्री भी इतनी डेंजरस नहीं है, धन भी डेंजरस नहीं, जिन्हें डेंजर बन चुका है मोह से माया, मोह से मोबाइल। मोबिल ऑयल कर दिया उसने, मोबिल को ऑयल बना दिया, तेल बना दिया। तो कभी भी माया को जेब में रख करके मायापति की सेवा नहीं होती। उस माया का भवन क्या कहा, माँ में प्रपंच, उसको भगवान के चरणों में सौंपना पड़ेगा। ये प्रभु मोबाइल आपका, चलो सौंप दिया, तब कर सकते हो, संभव नहीं है। तुम लाख करो चीजें ऐसी ना। आदमी शुरू कहां से करता है, चलो एक कथा सुनते हैं गुरु जी की, अगला कथा सुनते, अगला और फोल्डर आ जाते हैं नीचे। बस फोल्डर कहां से घूमते स्टार्टिंग की ऐसे भगवान से पहुंच गए घोर माया में। विजय नहीं होता मत बोलना। शुरू की थी गुरु जी कथा से, और भटकते कहां पहुंच गए, विपरीत माया। इसलिए वास्तव भजन करना चाहते हो तो मोबाइल से दूरी बनाओ। मोबाइल हाथ में भजन नहीं हो सकता। हमें जितेंद्रिय नहीं है, हाथ पर मोबाइल ले और हम उसको यूज करें, असंभव। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इतने समय के बाद ये ब्रह्मा ने मेरे को प्राप्त किया। आमार गोप वेश तहार समक्ष आविर्भूत हुई जाते। कहां कह रहे हैं ये, गोपाल आपने वजह से भगवान कह रहे हैं, इतने अपराध का आदर तपस्या करने के पश्चात तब मेरे गोप वेश का दर्शन किया। तो इसे जोड़ो यहां पर। तो यहां जो श्लोक में चरण पद, अंगिरी पद्मम और मुखेन शब्द का उपयोग है, तो इसको लक्ष्य किया जा रहा है कृष्ण। श्री मदन गोपाल स्वरूपे त्रिभंग मूर्तिर व्यत्यस्त वाम चरण उपरे स्थापित दक्षिण चरण कमल उन्नमित दृष्ट है। दर्शन कैसे करा उन्होंने, अपने असंख्य चरणों में से एक चरण कमल को उन्होंने उन्नमित उठाना, कुछ उठा के दर्शन करा रखा है। तो कैसे होता है, कैसे उठाया है, त्रिभंग मूर्ति के रूप में बाएं चरण के ऊपर क्या रखा है, बाएं चरण नीचे है, दाएं चरण ऊपर है कि नहीं। अब चरण कौन सा दिखता है हमको, चरण कौन सा दिखता है, दाएं दिखता है। इसलिए जो चरण पद्मम कहा गया ना, देखो सामने क्या चरण दिखाई पड़ रहा था ठाकुर जी का, एक ही दिखाई पड़ दिखता है ना। तो एक अर्थ भी है अंगरी पद्मम, अतः भगवान कृष्ण जो खड़े हैं त्रिभंग रूप में, जो उन्हें बाएं पैर पर बाएं पैर के ऊपर उठा रखा है, तो वो जो चरण दिख रहा है, उन्नमित चरण दिख रहा है, तो उसको यहां कहा गया अंगरी पद्म एक वचन। कोई ऐसा भी कहते हैं नखेंदु मयूखई, नखेंदु, और फिर उन चरण कमलों, उन चरणों में जो अंगुली है, वन अंगुली दल है, अंगुलियां हैं, उनमें फिर नाखून है। नाखून कैसे हैं, नखेंदु, हिंदू बने चंद्र, मयूख मने किरणें,
चंद्र से क्या प्रकाशित होती है? चंद्र की किरणें हैं। तो वो जो नख चंद्र के किरण समूह है, उनके तो उद्भाषित भैया अंगुली, तो नाखून जो नाखून से जो किरणें निकल रही हैं, उसे उद्भाषित कौन है? उनके नख, उनके अंगुलियां उद्भाषित है ना। विचित्र, अति सुंदर, अति मनोहर अंगुलियां भगवान की हैं। अंगुली का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण है। नाखून नक्षचंद्र है, वो ज्योति, वहां ज्योति निकली, उससे जो अंगुलियां कैसी लग रही है उनकी? अति सुंदर, उद्भाषित है। तो ऐसे चरण कमल का दर्शन कराया भगवान, दर्शन कराई थे छिले। तो ऐसे चरण का दर्शन कराया था भगवान, दर्शन करा रहे हैं किसको? ब्रह्मा जी को। यही पद्मेर चंद्र रश्मिर विकसितत्व हेतु अद्भुतत्व युक्त है। लो बता रहे हैं, जो चरण पद में है, चंद्र रश्मिर विकसित्व, क्या बता रहे हैं यहां पर? पद्मेर चंद्र, पद्म को विकसित कौन करता है? सूर्य करता है, परंतु जो कुमुदनी होती है उसको विकसित कौन करता है? चंद्र। मानो भगवान के चरण कैसे हैं? कमल के समान है। कौन कमल? कुमुदनी के समान है। अब नख चंद्र कैसे हैं? नख कैसे है? चंद्र समान है। तो चंद्र क्या करते हैं? कुमुदनी को विकसित कर देते हैं। जो कैसे कैसे उपाय दे रखी है, समझो तो रसी रस है। क्या बोले जा रहे उल्टा पुल्टा क्या बोलते हैं कि पल्ले नहीं पड़ रहा है? पल्ले पड़ा कुछ नहीं? श्याम, तू पल्ले पड़ रहा है? क्या बोल रहे हैं ये? हम तो घड़ी को देख रहे हैं, हम तो घड़ी को देख रहे हैं कितने मिनट है। मुखे लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेन रोद बिंब अधर बिंब भाषा परतहरयंतम सुनसेन भ्रुशुभ्रुवा। क्या सुंदर सुंदर श्लोक है, क्या उपाय दे रखी है लोग हैं। अद्भुत उपाय श्लोक में दे रखी है। समझो तो रस रस है, नहीं तो निरस है। देखो क्या क्या अद्भुत। मुखेन लोकार्ति हर स्मितेन, वो भगवान क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? लोकार्ति हर स्मितेन, मुखेन, भगवान अपने मुख कमल के द्वारा लोगों के आरती, आरती माने दुख का हरण करते हैं। कैसे? स्मितेन मुखेन। कैसा मुख है? स्मित मुख, जिस मुख पर मंद मंद मुस्कान है। स्वाभाविक है ना। तुम गुरुजी के पास गए, गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे हृदय आनंद हो जाएगा। ये गंभीर में है तो, मुख गंभीर है तो डर जाओगे क्या क्या होने वाला है। ये मुख गंभीर है, सो जाओगे कहीं जाएंगे न जाए, कहीं जाएंगे कोई हमको सेवा के लिए ना कह दे सेवा के लिए ना कह दे, ना जाए तो अच्छा है। स्मितेन मुखेन लोगार्थ हरम, भगवान अपने मन मुस्कान युक्त मुख कमल के का दर्शन करा करके लोकार्थ हर, लोगों के जो क्या जीवों के आरती का हरण कर रहे हैं। तो सामान्य अर्थ है। फिर आरती किसी क्या होता है बताएंगे। परिस्फुरत कुंडल मंडितेन, अब मुखमंडल कैसा है? कुंडल मंडितेन, उनके कानों में दिव्य कुंडल विराजमान है। कुंडल की तरह उनका मुखमंडल सुशोभित। कैसे कुंडल है? कुंडल बता रहे हैं यहां पर है, दीप्ति मध्याम कुंडलाभ्याम मंडितेन भूषितेन, जिनका मुखमंडल कुंडल से विभूषित है। कुंडल किस वर्ण के हैं? कुंडल किसके बने हुए हैं? स्वर्ण कुंडलम, कानून धारण किए हुए स्वर्ण कुंडल। उनके गंड प्रदेश कैसे हैं? कृष्ण गंड प्रदेश कैसे हैं? गाल कैसे हैं? अति चिकन
श्याम वर्ण के। अब क्या होता है, जब कुंडल उनके पास में जाते हैं तो वो उनकी कुंडल छवि कहाँ पड़ती है, उन गालों पे। गाल कैसे, कृष्ण के श्याम वर्ण के। उस पर जब स्वर्णिम आभा पड़ जाती है तो अद्भुत। यदि भजन कर लिया कभी सौभाग्य से, कभी दर्शन तो होंगे ना। एक बार दर्शन हो गया फिर क्यों नहीं घरे। फिर जड़ रूप क्या है, ये सुंदरियां सुंदर क्या है, फिर कुछ भी नहीं। परंतु हो तो सही, ऐसा मुकमल दर्शन है। परिस्फुरत कुंडल मंडितेन, तो दो चीज, मुख कैसा है उनका, स्मित मुखेन लोकार्थ हरम, मंद मंद हास्य युक्त मुखमंडल के द्वारा अपने भक्तों का आरती हरण कर रहे हैं। और कुंडल से क्या परिष्कृत, अतः उनके जो मुख कमल है कुंडल सुशोभित है। शोणाई तेन अधर बिंब भाता, अब आया अधर, अधर ओष्ठ, अधर ओष्ठ दोनों एक हो। होंठ तो कह देते हैं, नीचे को अधर कहते हैं, ऊपर को ओष्ठ कहते, अधरोष्ठ कहते हैं। तो उनके अधर कैसे हैं, अधर हैं रक्त कैसे हैं, शोणाई चेन, शोणाई शोण वो क्या होता है, रक्त वर्ण लाल। तो बता रहे हैं यहाँ पर शोणाई चेन अधर बिंब भाषा, उनके बिंबाधर कैसे हैं, बता रहे हैं अरुण वर्ण के बिंब फल, बिंब अधर, बिंब ने बिंब ये फल होता है जो लाल रंग का होता है, लाल में नहीं होता, अरुण वर्ण का होता है ना। तो ऐसा सुनसेन ऐसे बिंब अधरों से युक्त, मतलब सुशोभित भगवान का मुख कमल है। अब नंबर आया भ्रुव, अब शुभ्रुवा, अब शुभ्रु में एक वचन है भाई, भ्रु दो होती है ना, इनमें एक ही वर्णन है। वो एक का वर्णन, वो एक का कारण क्या है, शोभनया भ्रुवाचा, जो उनका मुखमंडल भ्रु से सुशोभित है। मुखेन प्रत्यहर्यंतम, इस प्रकार से पूजकान प्रतिपूजयंतम सम्मानयंतम पुरुषम अपश्यत अनुसंग। मुखेन प्रत्यहर्यंतम अर्थात भगवान क्या कर रहे हैं, अपना मुख कमल का दर्शन करा के पूजयंतम क्या बता रहे हैं, पूजकान प्रतिपूजयंतम, जो उनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब हम पूजा कर रहे हैं, मुख कमल का दर्शन करा के पूजयंती मुखेन प्रत्यहरण प्रति अर्हन, अर्हन मन क्या होता है, अर्हन है पूजा, कितना सुंदर भाव है। मुखेन प्रत्यहरंती, पूजा मने पूजा, आगे प्रति लग गया प्रति, अर्थात जो उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान स्वयं अपने मुख के द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूजा मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, इस ऐसी भक्ति के द्वारा भगवान उनको अपने मुख का दर्शन करा करके उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन किया। कल टीका पढ़ेंगे, टीका भी बड़ी अद्भुत। ऐसे भी जब पढ़ते हैं आप देखना जो घूमता रहेगा, ये जो है ना उपमा है ना, उपमाएं और उपमाएं घूमते रहेगा, उपमाएं घूमते रहेंगी। अंगुली कैसी है, नाखून कैसा है कि नहीं। अब तुम चिंता करते रहोगे रात शाम तक, है ना। हम फंस गए इधर, तो फंसे आपके कारण, हम तो बचने की सोच रहे हैं। सोचो आदमी, हमारा मन माया में जाए कैसे, कहाँ जा सकता है। ये तो सुंदर उपमाएं हैं, कहाँ समय कहाँ है सोचने का, वो चक्कर तो यही है। सुंदर पत्र मने अंगुली दल,
अंगुली ना, अंगुली मतलब दल के समान है उनको, पद्म दल, चारों में सुंदर। अरे उनके अंगुली मानो उनके दल के समान है, नाखून आगे वो है, वो चंद्र के समान, उसके तरह वो अंगुली दल भी हाँ प्रकाशित हो रहा है। बोलो बोलो।